जनाबे आमुना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमुना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमुना के घर नबी तशरीफ ले आए। मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। जनाबे आमुना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमुना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमुना के घर नबी तशरीफ ले आए। मुबारक बाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। क्या बात है। सामाईन ये पहला बंद मैं सभी सामाईन की नजर कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। खबर पाई ये अब्दुल मुत्तलिब ने के तुम्हारे घर हुआ है तिफल पैदा, गुरु तुम देख लो जाकर। निराला नाक नक्शा है, निहायत भोला भाला है। उसे कुदरत ने गोया नूर के सांचे में ढाला है। खबर पाते ही अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़े। मसरत से थे बेखुद वो करीबे आमना पहुँचे। कहा ये आमना ने आपको पोता मुबारक हो। कहा खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो। हुए जिस दम मुशर्रफ आप दीदारे मोहम्मद से। कहा शुक्रे खुदा खुश हो के रूए पाक जब देखा। लगाया आपने सीने से और पेशानी को चूमा। रसूले पाक फिर आगोश में दादी के जा पहुँचे। पे दीदार सारे फिर कबीले वाले आ पहुँचे। किया नज़ारा हूरों ने फरिश्तों ने सलामी दी। हुई मक्के में शोहरत चारों सू उनकी विलादत की। सहर का वक्त था मंजर हसी मौसम निराला था। विलादत से रसूले पाक की हर सू उजाला था। कहा सबने के रखो नाम इस पर नूर बेहद है। कहा सबने रखो इस नाम इस पे नूर बेहद है। कहा सबने के रखो नाम इस पर नूर बेहद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। कहा सबने के रखो नाम इस पर नूर बेहद है। कहा सबने रखो इस नाम इस पे नूर बेहद है। कहा सबने के रखो नाम
इसका मोहम्मद है कि अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है, तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चलता है कि उनके घर में सारे नबियों के सरदार तशरीफ लाए हैं, तो आप दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं, हजरत आमिना फरमाती हैं आपको पोता मुबारक हो। आप फरमाते हैं ऐ आमिना हमारा पोता हमको दिखला दो। फिर उसके बाद क्या हो रहा है मुलाजा करें। भैया साउंड वाले भाई, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा साउंड है, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें। जो घर में आ गई तशरीफ सरकारे दो आलम की, घटाएं हट गई सब घर से अब्दुल्लाह के गम की। अरब का कायदा ये था सभी ज़ौजाइदा बच्चे, देहातों में अरब की दायों का वो दूध पीते थे। पिला कर दूध जो बच्चे को दाया लेके आती थी, वो उजरत लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज इस साल भी एक काफिला आया हवाज़न का, सलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर लागर थी, इसी बाइस न अपने काफिले के साथ चल पाई। हलीमा सादिया उनके तो शौहर रह गए पीछे, जो पहुंची दाया पहले मालदारों के लिए बच्चे। फकत एक आमना का लाल ही मक्के में बाकी था। यतीमी और नादारी के बाइस सबने छोड़ा था। उन्हें मालूम क्या ये लाल फखरे नस्ले आदम है, हबीबे किबरिया है ये शहनशाहे दो आलम है। हलीमा सादिया ने देखा तो दिल उनका मचल उठा। वो आई लौट कर खेमे में तो फिर शौहर से पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के। जो पहले आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे। फकत की बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में। फकत एक बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में। फकत की बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में। मिलेगी कुछ ना उजरत तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ ना उजरत तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ ना उजरत तुम कहो तो उसको ले आए। फकत की बेबका बच्चा है बाकी शहर
मिलेगी कुछ ना उजरत, तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ ना उजरत, तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ ना उजरत, तुम कहो तो उसको ले आए। हर साल काफिला आया करता था और जो मक्का शहर में बच्चे हुआ करते थे उनको वो दाया लेकर चली जाती थी और दूध पिलाकर जब वापस लाती थी तो उनको उनका मेहनताना दिया जाता था, उनको उनकी उजरत दी जाती थी। इस साल भी एक काफिला आता है जिसके साथ हलीमा सादिया भी तशरीफ ला रही हैं। जब साथ में चलते हैं तो काफिला आगे निकल जाता है। वजह यह थी कि हजरते हलीमा की जो ऊँटनी थी बड़ा ही कमजोर थी, तो वो काफिले से पीछे रह गई और जितने भी काफिले के लोग थे वो मक्का शहर पहुंच जाते हैं और वहां के जितने भी मालदारों के बच्चे होते हैं वो दाया सारे मालदारों के बच्चे ले जाती हैं। लेकिन मेरे प्यारे रसूल सिर्फ मक्का शहर के अंदर बाकी थे। हलीमा सादिया जाती हैं और देखती हैं तो आपका दिल मचल जाता है और आकर अपने शौहर से कहती हैं कि मक्का शहर में जितने भी बच्चे थे बड़े बड़े अमीरों के घर में वो सारे लोग काफिले वाले ले जा चुके हैं, सिर्फ मक्का शहर के अंदर एक ही बच्चा बाकी है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, अगर आप कहो तो उस बच्चे को ले आऊं। उनके शौहर फरमाते हैं, ऐ हलीमा, खाली लौट जाने से तो अच्छा है कि हम उसी बच्चे को लेकर चलें। लेकिन सामाईन आगे क्या हो रहा है मुलाहिजा करें। कहा शौहर ने खाली लौट जाने से तो अच्छा है, कोई परवाह नहीं होने तो जो नादार बच्चा है। हलीमा सादिया फिर आमना के घर में जा पहुंची, लिया फिर आमना के लाल को चूमा पलाई ली। कहा नादार है तो दिखाया लाख शौहर को तो खुश बेहद हुआ शौहर। कहा नादार है तो क्या हुआ है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊँटनी पे बैठी बच्चा गोद में लेकर चली वापस वतन की सिमत और पीछे चला शौहर। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफिले वाले, हलीमा जा रही थी आज उस बच्चे में जी डाले। हलीमा सादिया का अब मुकद्दर औज पर आया, चली तेजी से उनकी ऊँटनी शौहर भी बिठलाया। ताज्जुब था जरा सी देर में वो काफिला पकड़ा, चली मानिंद बिजली के वो पीछे काफिला छोड़ा। हवा की तरह मस्ती में वो उठनी तेज चलती थी, मुकद्दर पर थी नाज़ा ये
सदा मुंह से निकलती थी। सहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं, किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं। ऐ मेरे मौला, मेरे मौला, सहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं। सहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। सहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं। सहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं। सहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। ज़हे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमा निकाले हैं क्या बात है, सुभान कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। वो ऊँटनी जो कि सबसे पीछे रह गई थी काफिले में, और वो काफिला एक दिन पहले जा चुका था। दूसरे रोज मेरे प्यारे रसूल को लेकर वो ऊँटनी पर जब हलीमा सवार होती हैं तो वो ऊँटनी हवा की मानिंद रफ्तार चलने लगती है, और जो एक दिन पहले काफिला निकला था उसको पकड़ लेती है। लेकिन आगे क्या हो रहा है मुलाहिजा करें। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद तक पहुंची। ताज्जुब काफिले को था, हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमुना के लाल को जब घर में ले आई, घटाएं रहमतों की झूम कर सब बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां फरबा हुई सारी। दिया दूध इतना के जाती रही सब घर की नादारी। नबी के पाक के जलवों से रोशन नूर का आलम। शबे जुल्मत का दिल पे अब हलीमा के नहीं था गम। जब दाई हलीमा प्यारे रसूल को अपने घर ले जाती हैं तो जो बकरियां कमजोर थीं वो नबी की बरकत से फरबे हो जाती हैं, और हजरत आमना के घर में, हलीमा के घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होने लगता है। लेकिन आगे क्या हो रहा है मुलाहिजा करें। नबी ये पाक के जलवों से घर था नूर का आलम। शबे जुल्मत का दिल पे अब हलीमा के नहीं था गम।
रसूले पाक को वो लोरियां देकर सुलाती थी, मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस तो हो गए तो ले चली वो आपको मक्का, हलीमा सादिया थी और उनकी बेटी थी शीमा। जब 2 साल हो जाते हैं तो ताई हलीमा प्यारे रसूल को मक्के की सिप लेकर चलती हैं। लेकिन सामाईन उसके बाद क्या हो रहा है मुलाहिजा करें। करीबे मक्का जब पहुंची तो वक्ते दोपहर आया, तमाज़त धूप की थी इसलिए उठनी को ठहराया। घने पेड़ों के साए में वो ठहरी सो गई फौरन, वो गाफिल आमुना के लाल से फिर हो गई फौरन। मोहम्मद मुस्तफा घुटनों चले कुछ दूर जा पहुँचे, हवा ने लोरियां दी तो यकायक आप भी सोए। सामाईन जब मक्के में जंगल में रुक जाती हैं तो हजरत दाई हलीमा को नींद आ जाती है, उनके साथ उनकी बेटी शीमा भी होती हैं। दोनों माँ बेटियों को नींद आ जाती है और वो सो जाती हैं। हमारे और आपके प्यारे रसूल घुटनों घुटनों चलते चलते कुछ दूर निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है मुलाहिजा करें। मोहम्मद मुस्तफा घुटनों चले कुछ दूर जा पहुँचे, हवा ने लोरियां दी तो यकायक आप भी सोए। दरख्तों ने निछावर कर दिए पत्ते मोहम्मद पर, ढका पत्तों ने रूए पाक और उनका ताने अतहर। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है, मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। के पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है, के पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। के पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। ये मंजर देखकर खुर्शीद भी हैरान होता है कि पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। जब मेरे नबी घुटनों के बल चलते हुए आगे चले जाते हैं, आप भी सो जाते हैं और मेरे नबी के तने अथर को वहां के पत्ते ढांक लेते हैं। लेकिन सामाईन आगे क्या हो रहा है मुलाहिजा करें। हवा के एक झोंके ने जगाया जब हलीमा को, न पाया मुस्तफा को तब हुआ है दुख हलीमा को।
उन्हें बेताब होकर हर जगह ज़ेरे शजर ढूंढा, परेशान हो गई रो कर इधर ढूंढा उधर ढूंढा। धड़कता था कलेजा, चीखती थी दोनों माँ बेटी, दरख्तों से लिपट कर पूछती थी दोनों माँ बेटी। कहा है आमना का लाल देखा हो तो बतला दो, मेरा दिल डूब जाता है तसल्ली तो जरा मुझको। सामाइन, हजरते दाई हलीमा जब उठती हैं और नबी को नहीं देखती हैं तो घबरा जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं कि मैं मक्का जाकर हजरते आमिना को क्या मुंह दिखाऊंगी, खाली गोद मैं अपनी मक्का लेकर कैसे जाऊंगी। बड़ा ही परेशान हैं आप, लेकिन आगे क्या हो रहा है मुलाहिजा फरमाएं। मैं खाली गोद लेकर किस तरह मक्के को जाऊंगी, मैं जाकर आमना बीबी को कैसे मुंह दिखाऊंगी। बहुत ढूंढा न मिल पाए नबी, एक चोट थी दिल पर, वो रोती पीटती मक्के में जा पहुंची वो उनके घर। जो देखा आमना ने उनको खाली बोली घबरा कर, मेरा बच्चा कहाँ है, हाल क्यों है ये तेरा मुज़तर। हलीमा ने कहा जंगल में सोई गुम हुआ बच्चा, वहां चारों तरफ ढूंढा मगर वो मिल नहीं पाया। ये सुनकर चीख निकली आमना की बेकरारी से, लरज उठे दरो दीवार उनकी आहोजारी से। सुनी आवाज अब्दुल मुत्तलिब ये दौड़ कर आए, हलीमा से हकीकत सुन के बेहद आप घबराए। वहाँ जाकर जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते हैं, वहाँ जाकर जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते हैं, वहाँ जाकर जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते हैं। नजारे उन पे नखलिस्तान के कुर्बान जाते हैं, नजारे उन पे नखलिस्तान के कुर्बान जाते हैं, नजारे उन पे नखलिस्तान के कुर्बान जाते हैं। वहां जाकर जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते हैं, नजारे उन पे नखलिस्तान के कुर्बान जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो प्यारे रसूल थे, हमारे और आपके प्यारे रसूल, लेकिन
आगे क्या हो रहा है मुलाहिजा फरमाएं। हलीमा से कहा वो देखो मेरा चैन लेता है, हंसी जलवों से जिसके सारा जंगल जगमगाता है। हलीमा ने उन्हें फिर ले लिया आगोश में अपनी, खुशी और प्यार से पेशानी चूमी फिर मोहम्मद की। चली आई खुशी से दौड़ती वो आमना के घर, कहा लो आमना बीवी तुम्हारा मिल गया दिल पर। बड़ी किस्मत की अच्छी आप और मैं मिल गया बच्चा, कसम अल्लाह की मेरा कलेजा मुँह को आता था। लेकिन जब वो हजरत आमना बीवी को प्यारे रसूल को देती हैं और फरमाती हैं लो आमना अपनी अमानत लो, और बड़ा अफसरदा होती हैं, बड़ा रंजीदा होती हैं। प्यारे रसूल को जब देती हैं तो कहती हैं मेरा क्या हक है, मैं कौन हूं, भाई बच्चा आपका है, आपका हक है। तो हजरते बीबी आमना फरमाती हैं ऐ दाई हलीमा कुछ रंज ना करो, इस बच्चे को तुम वापस ले जाओ, क्योंकि इस मक्का शहर के अंदर ऐसी वबा फैली हुई है, यहां बच्चे बड़े हर रोज मर रहे हैं। ऐ दाई हलीमा इस बच्चे को तुम वापस ले जाओ। तो दाई हलीमा जब प्यारे रसूल को गोदी में लेती हैं तो मेरे रसूल मुस्कुरा रहे हैं। कैसे? कहा ये आमना ने ऐ हलीमा तुम न घबराओ, वबा फैली है मक्के में ये बच्चा साथ ले जाओ। यहाँ बीमारी से बच्चे बड़े हर रोज मरते हैं, कलेजा कांपता है हाथ से हर दम गुजरते हैं। मोहम्मद मुस्कुराए और हलीमा की तरफ देखा, हलीमा सादिया का दिल मसरत से मचल उठा। किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को, किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को, किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को, के वापस ले चली फिर अपने घर महबूब तो वापस ले चली फिर अपने घर महबूब अपने घर में है खूब ताबर को। जब हमारे और आपके रसूल, ये आखिरी बंद आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, जब हमारे और आपके रसूल चलने लगते हैं तो वो दाई हलीमा के बेटे के साथ बकरियां चराने जाया करते हैं जंगल।
एक दफा की बात है, प्यारे रसूल की कुछ तबीयत सुस्त थी, तो हजरते दाई हलीमा कहती हैं, ऐ मोहम्मद, आज तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो दाई हलीमा का बेटा अकेला बकरियां चराने जाता है। इस तरीके से आप 6 दिन तक प्यारे रसूल को घर पर रोकती हैं और छठे दिन दाई हलीमा का बेटा चीखता और रोता हुआ आता है और कहता है, ऐ अम्मी जान, एक भेड़िया हमारी बकरी को लेकर चला गया है। तो प्यारे रसूल सुनते हैं, आप फरमाते हैं, हमारे भेड़िए को, बकरी को कोई नहीं खा सकता, चलो भाई हम खुद चलकर अपनी बकरी को ढूंढते हैं। आगे क्या हो रहा है मुलाहिजा फरमाएं। छठे दिन दौड़ता घर में हलीमा का पिसर आया, कहा अम्मी के एक बकरी को लेकर भेड़िया भागा। हलीमा ने कहा कि हाय तू क्या ये खबर लाया कि बकरी भेड़िए को जाके जंगल में खिला आया। नबी बोले चलो भाई अभी बकरी को ढूंढेंगे, उसे किस भेड़िए ने खा लिया है चल के पूछेंगे। आप फरमाते हैं, नहीं भाई हम चलकर खुद अपनी बकरी को ढूंढेंगे। आप फरमाते हैं, ऐ अम्मी जान, हम अभी जंगल को जाते हैं और भेड़िए बकरी को ढूंढ कर लाते हैं। मुलाहिजा फरमाएं, नबी की माँ की बकरी को कोई भी हरगिज न खाएगा, पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, अल्हम्दुलिल्लाह ये बचपन में था जज्बा मोहम्मद का, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का। नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का।